नमस्कार, मैं दुर्गेश मौर्य। हम लोग मैथमेटिक्स में अध्याय नंबर 1 के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लास 9th के मैथमेटिक्स के अध्याय नंबर 1 के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग अध्याय 1 में देखते हैं। अध्याय 1 का नाम है संख्या पद्धति। इसको इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहते हैं। तो संख्या पद्धति में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि संख्या रेखा। अगर हम किसी रेखा पर अगर 0 से और पॉजिटिव की तरफ 1 2 3 4 कुछ इस टाइप से हम लोग जो है प्रदर्शित करते हैं तथा 0 के बाएं साइड में ऋणात्मक साइड में -1 -2 -3 -4 और इसके बाद तक हम लोग प्रदर्शित करते हैं। तो ये संख्या, इसको हम लोग इस तरीके का प्रेजेंटेशन को हम लोग संख्या रेखाएं कहते हैं। तो ये संख्या रेखा जो होती है इसमें हम लोग देखते हैं कि जो है प्राकृतिक संख्याएं, सबसे पहले देख लेते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, जिसको हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहते हैं, तो वह संख्याएं जो संख्या रेखा पर 1 तथा 1 के बाद जो प्रदर्शित की जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अर्थात क्या है कि 1 2 3 4 और आगे अनंत तक की संख्याएं जो होती हैं, इन संख्याओं के समूह को हम लोग जो है प्राकृतिक संख्या कहते हैं तथा इन संख्याओं को भी हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 और अनंत तक हम लोग इस तरीके से इस प्रकार की संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और इसे हम लोग n मतलब नेचुरल नंबर मतलब n से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं का मतलब होल नंबर्स। पूर्ण संख्याओं को हम लोग इंग्लिश में होल नंबर्स कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं में अगर शून्य को शामिल कर लिया जाए, अर्थात क्या है कि एक समूह जिसमें प्राकृतिक संख्या तथा शून्य भी शामिल हो, तो उस संख्या के समूह को हम लोग प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं तथा इस प्रकार की संख्याएं जो होती हैं वो प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। जैसे कि 0 1 2 3 और हम लोग आगे धनात्मक दिशा में अनंत तक कह सकते हैं। तो इस प्रकार की संख्याओं को जो है, ये सभी संख्याएं क्या हैं? ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, अर्थात होल नंबर्स हैं। पूर्ण संख्याएं हैं, होल नंबर्स हैं। तो इसको हम लोग जो है W से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं पूर्णांक किसे कहते हैं, मतलब कौन सी संख्याएं पूर्णांक होती हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। तो पूर्णांक संख्याएं जिनमें अगर, जैसे पूर्ण संख्याओं में अगर जो है ऋणात्मक संख्याओं को भी जो है शामिल कर लिया जाए, मतलब वह संख्याएं जिसमें पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं दोनों आती हैं, तो उनको क्या कहते हैं? हम लोग पूर्णांक कहते हैं। अर्थात क्या है कि पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लेने पर संख्याओं का समूह को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग माइनस अनंत से देखें तो ये माइनस अनंत के बाद जो है -3 -2 -1 डॉट 0 और उसके बाद 1 2 3 और डॉट डॉट अनंत तक हम लोग देखें तो ये संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक होती हैं। इन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं, जिसको हम लोग Z से प्रदर्शित करते हैं। जिसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? Z से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं परमीय संख्याएं किसे कहते हैं। जिसके बाद क्या होती हैं? परमीय संख्याएं क्या होती हैं? तो वह संख्याएं जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, अर्थात क्या है कि जिसको P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां पर जो P और Q हैं वो संख्याएं क्या हैं? पूर्णांक संख्याएं हैं और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 हो तो उन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक जो है परमीय संख्या कहते हैं। जैसे कि 1/2 1/4 1/3 1/6 इस तरीके की संख्याएं जो होती हैं वो परमीय संख्याएं होती हैं। और 2 4 5 इस प्रकार की संख्याओं को भी हम लोग क्या कहते हैं? परमीय संख्याएं भी कहते हैं, क्योंकि जो है हम लोग देख रहे हैं कि इनके हर में जो है हमेशा एक छुपा हुआ होता है। तो जिसमें क्या है कि जिस संख्याओं में अगर कोई हर ना हो तब भी हम लोग जो है इसे पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें एक हमेशा छुपा रहता है। इसके बाद तुल्य परमीय संख्याएं हम लोग देख लेते हैं। तुल्य परमीय संख्याएं आगे देखते हैं हम लोग। तो हम जानते हैं कि जो परमीय संख्याएं होती हैं उनका P/Q में निरूपण अद्वितीय नहीं होता है। मीन्स क्या है कि P/Q के अलावा भी हम लोग जो है इस तरीके से जो है मतलब तुल्य रूप में इनको हम लोग लिख सकते हैं। जैसे कि हम लोग अगर 1/2 को
हम लोग लिखना चाहें तो 2/4 और 3/6, 4/8, 5/10, इस तरीके से हम लोग इनको तो बहुत प्रकार से जो है कई टाइप से लिख सकते हैं हम लोग। तो ये सभी संख्याएं जो हो जाएंगी किस प्रकार की, इनको हम लोग तुल्य परमीय संख्या कहेंगे। ये क्या हो जाएंगी, ये सभी इसकी क्या है 1/2 की तुल्य परमीय संख्या है। अर्थात जो है कि वह संख्याएं जिनका मान जो है उतना ही हो जितना P/Q का हो, लेकिन उनको जो है अलग डिफरेंट टाइप से जो है हम लोग प्रदर्शित कर सकें, तो वो जो हो जाती है क्या हो जाती हैं, तुल्य परमीय संख्याएं। अब हम लोग जो है आगे अगला देखते हैं। हाँ, तो प्रश्नावली 1.1 के सवाल नंबर 1 में हम लोग देखते हैं कि इसमें पूछा गया कि क्या शून्य एक परमीय संख्या है, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो हम लोग देखते हैं कि शून्य एक परमीय संख्या है कि नहीं है। तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले जो इसका उत्तर है कि जो है शून्य को हम लोग लिख लेते हैं। इसके बाद शून्य के बाद 0/1 कर देते हैं, 0/2 कर देते हैं और 0/3 कर देते हैं। इस तरीके से हम लोग आगे करते जाते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि शून्य जो है, शून्य को हम लोग 0/1 भी लिख सकते हैं, 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/3 भी लिख सकते हैं और 0/4 भी लिख सकते हैं। और परमीय संख्या के डेफिनेशन से हम लोग देख सकते हैं कि वह संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है वह क्या होती हैं, परमीय संख्याएं होती हैं। अर्थात क्या है कि शून्य को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात जब 0/1, 0/2, 0/3 इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। और जहां पर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, अर्थात Q का मान जो है वो Q का मान 1, 2, 3, Q का मान जो है 1, 2, 3 मतलब आगे है, अर्थात Q का मान 0 नहीं है। अर्थात ये जो 0/1, 0/2 और ये सभी 0 के बराबर भी हैं। अर्थात क्या कह सकते हैं हम कि जो है शून्य एक परमीय संख्या है और इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां पर P और Q एक पूर्णांक होंगे। अर्थात शून्य भी एक पूर्णांक है और एक भी एक पूर्णांक है और जो है यहाँ पर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 भी है, अर्थात ये Q जो है 0 भी है। अर्थात जो है हम इसको जो है शून्य एक परमीय संख्या है। बंद करो। तो हम अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 3 तथा 4 के बीच 6 परमीय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा 3 तथा 4 के बीच हमको 6 परमीय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग देखते हैं कि हमें कितनी परमीय संख्याएं ज्ञात करनी है, अर्थात कितनी 6 परमीय संख्याएं ज्ञात करनी है। किसके किसके बीच में, 3 तथा 4 के बीच। तो हम लोग लिख लेंगे 3 तथा 4 के बीच 6 परमीय संख्याएं, 6 परमीय संख्याएं। तो जितनी परमीय संख्याएं होती हैं उसमें हम लोग क्या कर देते हैं, जैसे 6 परमीय संख्या अगर हमको ज्ञात करना है तो 6 + 1 कर देते हैं, अर्थात 7 कर देते हैं। और हम जब इसमें जो 6 परमीय संख्याएं होती हैं उसमें हम 1 जब जोड़ देंगे तो ये 7 हो जाएगा और हम 7 से इन दोनों में हम गुणा कर देंगे जिनके बीच हमको परमीय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो अर्थात हम लोग क्या करेंगे, 3 × 7/7 तथा 4 × 7/7 ऐसे कर देंगे। अब हम लोग देख रहे हैं कि जो है 7 × 21 हो जाएगा बटे 7 तथा 7 × 28/7। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें कि इनके बीच की जो परमीय संख्याएं हैं, जैसे 21 के बाद हम लोग अंश में हर को ऐसे ही रहने देते हैं तथा अंश में क्या करते हैं कि एक एक जो है जोड़ने लगते हैं। मतलब कि 21 के बाद 22/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। अब हम लोग देखते हैं कि कितनी परमीय संख्याएं हो गई। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 परमीय संख्याएं हमारे पास
हो गई। अर्थात क्या है कि 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 जो होंगी वो 3 तथा 4 के बीच छापरमीय संख्याएं हो जाएंगी। इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमीय संख्याएं हमको ज्ञात करनी है। तो इसमें क्या है कि इसका हम लोग हल देख लेते हैं। सॉल्यूशन 3/5 और 4/5, 3/5 और 4/5 के बीच कितनी से परमीय संख्याएं के बीच 5 परमीय संख्याएं के बीच 5 परमीय संख्याएं परमीय संख्याएं तो हम लोगों को पता है कि जो है जितनी परमीय संख्याएं ज्ञात करनी होती हैं उसमें हम लोग 1 जोड़ देते हैं। अर्थात 5 + 1 = 6, अर्थात 5 + 1 = 6। अब हम लोग जो है इसमें 6 से क्या करेंगे, इसके हर तथा अंश में 6 से गुणा करेंगे। अर्थात 3/5 × 6 और हर अंश में किया और इसके बाद हर में करेंगे, और 4/5 × 6 और × 6। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि 6 जो है 6 × 18 और 5 × 6 = 30 और 4 × 6 = 24 और 5 × 6 = 30। अब हम लोग देखते हैं कि 18/30 और 24/30 के बीच की परमीय संख्याएं कितनी परमीय संख्याएं, 5 परमीय संख्याएं। तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। 18/30 को छोड़ देंगे, 19/30 और 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। इस तरीके से हमारी 5 परमीय संख्याएं हो जाएंगी। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जो है 18/30 और 24/30 के बीच 5 परमीय संख्याएं हो जाएंगी यहाँ पर। हाँ, तो हम लोग अगला जो है आगे देखते हैं कि जो नीचे दिए गए कथन है वो सत्य है अथवा असत्य है, उसको कारण से इसकी व्याख्या करनी है हमको। तो देखते हैं हम लोग, पहला दिया गया है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अर्थात क्या है कि इसमें प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो है पूर्ण संख्या होती है। तो ये क्या है, ये सत्य है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जो प्राकृतिक संख्या होती हैं वो 1, 2, 3, 4 आगे सभी संख्या होती हैं, और जो पूर्ण संख्याएं होती हैं अगर उनमें से क्या है कि पूर्ण संख्याओं में अगर प्राकृतिक संख्याओं में अगर 0 भी शामिल कर लिया जाए तो वो पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। अर्थात जो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या होती है वो पूर्ण संख्या होती ही होती है। तो जो है ये सत्य हो जाएगा। इसके बाद जो है दूसरा क्या देख लेते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक क्या है, एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये असत्य है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जो है अगर पूर्ण संख्याओं में अगर हम लोग माइनस मतलब ऋणात्मक संख्याओं को भी ले लेते हैं तो वो संख्याएं पूर्णांक अर्थात इंटीजर हो जाती हैं। इसलिए क्या है कि अगर जो है प्रत्येक पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि पूर्ण जो संख्याएं होती हैं वो 0 से लेकर के और 1, 2, 3, 4 अनंत तक होती हैं, तथा पूर्णांक जो होते हैं वो नेगेटिव में भी होते हैं, जैसे कि -1, -2, -3 इस तरीके से भी। तो अर्थात जो है प्रत्येक पूर्णांक जो हो जाएंगे वो पूर्ण संख्या नहीं होंगे, अर्थात ये कथन असत्य है। इसके बाद अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रत्येक जो है परमीय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, अर्थात कि नहीं होती है। तो अतः जो है ये असत्य है, क्योंकि प्रत्येक परमीय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रत्येक परमीय संख्या जो है फ्रैक्शन में भी परमीय संख्या हो सकती है। जैसे कि परमीय संख्याएं P/Q के रूप में भी लिखी जाती हैं और जो है P/Q के रूप में ही लिखी जाती है, तथा पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो जो है उनको हम लोग 0 से और अनंत तक कहते हैं। तो अर्थात जो है प्रत्येक परमीय संख्या जो है वो पूर्ण संख्या नहीं होती है, अर्थात यह सत्य है।